मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे थे, कुछ देखो गुड़िया बात का आराम से, छोटी सी बातें। तो अपन किसकी बात कर रहे थे? मॉर्फोलॉजी की। अभी आपको दो वर्ड समझ में आ रहे होंगे बेटा, बात करें मॉर्फोलॉजी में दो वर्ड है, दो वर्ड से बना होता मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो और गुड़े बात कर लॉजी। मॉर्फो मीन्स क्या होता है बेटा, बात करें एक्सटर्नल, गुड़े बात करें पता है करेक्टर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल गुड़े बात करें स्ट्रक्चर, या गुड़े बात क्या पता है उनके करेक्टर, एक्सटर्नल, जल्दी बोलो, स्ट्रक्चर। और लॉजी मतलब क्या होता है बेटा, बात करें स्टडी। तो मॉर्फोलॉजी बायो की दीदी बात करें वो ब्रांच है, वो ब्रांच है जिसमें बेटा अपन क्या करते हैं, एक्सटर्नल करेक्टर, एक्सटर्नल गुड़े बात करें फीचर, समझ पा रहे हैं, का स्टडी करते हैं। जब भी आप चाहे प्लांट में हो, चाहे गुड़े बात करें पता है एनिमल किंगडम में हो, अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाह्य संरचना का अध्ययन कर रहा हूं, तो बाह्य संरचना का अध्ययन, एक्सटर्नल बेटा बात के स्ट्रक्चर की जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द बेटा बात करें क्या, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी है। अगर अपन मॉर्फोलॉजी में बात करना चाहें, ठीक है, तो मेनली गुड़े बात के हमारे पास क्या करोगे मॉर्फोलॉजी में, मॉर्फोलॉजी गुड़े बात करें प्लांट के अंदर अपन को बात करनी है। इसका मतलब क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड देयर कैरेक्टर, और बेटा बात करें प्लांट इज कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी। एनिमल मॉर्फोलॉजी की बात करें, जूलॉजी मॉर्फोलॉजी की बात करें, तो अपन बोल सकते हैं बेटा एक्सटर्नल अपीयरेंस कैरेक्टर, गुड़े बात करें स्टडी ऑफ एनिमल। मतलब सीधी सी बात है, किसी भी स्ट्रक्चर के एक्सटर्नल गुड़े बात करें पता है फॉर्म की स्टडी करना क्या कहलाता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। बाह्य रूप से किसी भी संरचना का जो अध्ययन है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, बात करें मॉर्फोलॉजी बोलते, हिंदी में बोलते हैं इसको आकार की, किसी भी संरचना के बाह्य रूप का अध्ययन, एक्सटर्नल बेटा बात करें फॉर्म की स्टडी, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी क्या कहलाती है बेटा, बात करें उसकी मॉर्फोलॉजी कहलाती है। ठीक है, अच्छा अगर दीदी बात करें बोलना चाहे, जैसे अगर प्लांट को आप देखो, तो एक प्लांट में आपको बेटा बात करें क्या देखने को मिलेगा बाह्य रूप से, जब भी हम किसी भी प्लांट की बात करते हैं तो इसकी गुड़े बात करें मुझे मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करना है, तो आपको गुड़े बात करें देखने को क्या मिलता है, मेनली गुड़े बात करें रूट मिलेगा, क्या मिलेगा, रूट मिलेगा। लेकिन रूट हर प्लांट का कहां देखने को मिलता, मिल जाता है। अपन गन्ने में अगर देखें तो गन्ने के अंदर गुड़े बात कर देखते हैं, उसमें आपको लोअर नोड को देखना, लोअर नोड नीचे की जो गांठें हैं वहां से आपको गुड़े बात कर पता है पतले पतले फिलामेंट निकल रहे होंगे, वो जमीन के अंदर जा रहे होंगे। जो स्ट्रक्चर जमीन के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब जिसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन गुड़े बात करे कहां पे, टेंडेंसी ऑफ मोशन के फिजिक्स में चल रहा है क्या अपन, गुड़े बात कर, ठीक है, तो जिसकी गुड़े बात करें गति की प्रवृत्ति कहां है बेटा, बात करें नीचे की तरफ, जमीन की तरफ है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रूट। रूट का गुड़े बात करें जो कारण, जो रूट का काम होता है, वो मेन काम क्या होता है, वो होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, और साथ में उस गुड़े बात क्या पता है, प्लांट को सहारा देना, सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो वो हमेशा कहां जाता है, नीचे जाता है। रूट की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा होती है बेटा बात करें पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, मतलब वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है, वो जमीन में नीचे जाएगा और गुड़े बात के बाद जाके वहां से क्या करेगा, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा। पॉजिटिव मतलब उस तरफ जाने की टेंडेंसी, और बेटा बात करें जियोट्रॉपिक मतलब होता है बुरे बात कर अर्थ, तो अर्थ की तरफ या अर्थ के सेंटर की तरफ जाने की जो टेंडेंसी है उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। इसका उल्टा होता है स्टेम, स्टेम कहां जाता है, ऊपर, क्योंकि स्टेम क्या करता है, बियर करता है बेटा बात करके उसको, ब्रांच को, बुरे बात कर लीफ को, फ्लावर को, तो वो कहां जाएगा, वो ऊपर जाता है लाइट की तरफ, इस उसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, या उल्टा बोलो ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मतलब नेगेटिव जियोट्रॉपिक, और जो रूट है वो नीचे जा रही तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मतलब लाइट से अपोजिट जा रही, तो पॉजिटिव गुड़े बात के जियोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक, इस तरीके से आ जाएगा। तो एक रूट है, एक गुड़े बात कर हमारे पास क्या होता है बेटा बात करें, एक होता है स्टेम, रूट के साथ क्या रहेगा, स्टेम रहेगा, गुड़े बात कर स्टेम, तो रूट है स्टेम है। दूसरा गुड़े बात कर आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा बेटा, और क्या मिल सकता है गुड़े बात कर, और मिलेगा गुड़े बात कर मेनली आपको लीफ, खैर लीफ स्टेम पर ही रहेगी, पर गुड़े बात में बताना चाह रहे कि जो अपन मेन देखते हैं जनरली, मतलब जो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, एक तो गुड़े बात में रूट, रूट पर अपन जरा फोकस चला जाता है, अच्छा रूट क्या होती है, और इस टॉपिक में भी मेनली आपको पढ़ना क्या है, रूट, रूट के बाद क्या पढ़ना, स्टेम, स्टेम के बाद क्या पढ़ना, लीफ, और लीफ के बाद क्या करना है, फ्लावर, क्या पढ़ना है आपको, फ्लावर। तो गुड़े बात करिए चार चीज आपके इस टॉपिक में दे रखी है, मुझे इन चार चीजों की बात करनी है। मतलब जब भी मैं प्लांट की गुड़े बात कर मॉर्फोलॉजी की बात करूंगा, तो मॉर्फोलॉजी में मैं गुड़े बात कर रूट के बाह्य रूप के अध्ययन करूंगा, इंटरनल रूट क्या होती है वो नहीं, बाह्य रूप से रूट कैसी दिखती है, एक्सटर्नली कैसे दिखती है। स्टेम, स्टेम में गुड़े बात करें इंटरनली क्या है वो मुझे बात नहीं करनी, इंटरनली तो मुझे पता है, फिर एपिडर्मिस गुड़े बात करें, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर हाइपो गुड़े एंडोडर्मिस आएगा, फिर पेरिसाइकिल आएगा, फिर गुड़े बात करें आपके वेस्कुलर टिश्यू, पिथ, दुनिया भर का आएगा, पर वो अपन एनाटॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन मॉर्फोलॉजी की बात कर। तो बाय बाय क्या दिखेगा आपको, एक्सटर्नली क्या अपीयरेंस गुड़े बात कर आता है इन स्ट्रक्चर का। तो प्लांट की मॉर्फोलॉजी में किसकी मॉर्फोलॉजी देखना है मुझे, रूट की मॉर्फोलॉजी, स्टेम की मॉर्फोलॉजी, लीफ की मॉर्फोलॉजी,
और फ्लावर की मॉर्फोलॉजी। वैसे दीदी आपको पता ही होता है कि रूट का बेटा बात का जो मेन करेक्टर है, मेन फंक्शन है, वो मेन फंक्शन क्या होता है गुड़े बात करें एब्जॉर्प्शन, जल्दी बोलो बेटा बात करें, एब्जॉर्प्शन ऑफ गुड़े बात करें क्या वाटर एंड मिनरल्स गुड़े बात करें, मतलब सीधी सी बात है मिनरल्स क्या होते हैं गुड़े बात करें, जो आप पेरियोडिक टेबल केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट्स पढ़ते हो, कंपाउंड पढ़ते हो, आयंस पढ़ते हो। जैसे सोडियम है Na+ के फॉर्म में मिलेगा तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट के फॉर्म में मिलेगा गुड़े बात का, उसको एब्जॉर्ब करेंगे, नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगा तो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, कैल्शियम है वो Ca+2 के फॉर्म में मिलेगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे। इसका मतलब गुड़े बात करें ये सारे के सारे इस तरीके से कहलाते हैं क्या मिनरल्स। तो ये मिनरल्स को गुड़े एब्जॉर्ब करेंगे रूट के द्वारा। मिनरल्स को दीदी एब्जॉर्ब करते हैं हम एक्टिवली और पैसिवली, मतलब बेटा बात करें पता है एनर्जी का खर्च करेंगे, एटीपी का यूज करेंगे और फिर इनको एब्जॉर्ब करेंगे अपन। और जैसे जैसे मिनरल्स एब्जॉर्ब होते जाते हैं पानी धीरे धीरे गुड़े बात करें इनके साथ साथ पीछे से गुड़े बात करें पैसिवली एब्जॉर्ब होता जाता है। तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे करना है बेटा आपको, मेनली तो करना है एक्टिवली, लेकिन कुछ पानी में घुल के भी चले जाते हैं तो अपन बोल सकते हैं एक्टिवली एंड पैसिवली। ये याद रखना आपको हमेशा बेटा बात करें कि जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट है, रूट का फंक्शन होता है गुड़े बात करें सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना। मिनरल्स गुड़े बात का चाहे वो पॉजिटिवली हो चाहे गुड़े बात करें वो निगेटिवली हो, वो एनर्जी का यूज करके एब्सॉर्ब करते हैं बेटा बात करें कौन, प्लांट रूट। मतलब वो एक्टिवली होता है, कुछ गुड़े बात करें वाटर में डिसॉल्व होकर आ जाते तो पैसिवली आ जाता है। लेकिन वाटर गुड़े बात का हमेशा अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, मतलब रूट के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है कंपेयर टू बेटा सॉइल, तो सॉइल से पानी निकल निकल के गुड़े बात करें पैसिवली कहां जाता है गुड़े बात के रूट में आ जाता है। तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे करेंगे अपन, पैसिवली, मतलब बिना एटीपी के खर्च किए वाटर को अपन क्या कर लेंगे, जल्दी बताओ बेटा बात करें, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये काम होता है गुड़े रूट का। साथ में गुड़े बात में थोड़ा सपोर्ट भी देता है ना। किसको बेटा बात का सपोर्ट देगा, पूरे के पूरे प्लांट को ही तो गुड़े बात कर रखा था स्टोर कर, मतलब वो दीदी बात करें होल्ड करके रखता है सॉइल के अंदर, तो क्या करेगा सपोर्ट भी करेगा। ठीक है, अच्छा दूसरा आते बेटे स्टेम पर। स्टेम गुड़े बात करें क्या होता है, अच्छा ये अपने क्या बोला था अभी, कैसी होती है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव गुड़े बात करें जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है बेटा बात करें, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, जमीन के अंदर की तरफ जाएगा ये काम करने के लिए। स्टेम की बात करें तो स्टेम में अगर अपन बोलना चाहे गुड़े बात करें, स्टेम कैसा होता है बेटा बात करें, ये होता है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। कैसा होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मतलब बेटा बात करें पता है धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। लेकिन साथ में इसकी जो मेन फंक्शन है वो क्या है बुरे बात, कोई लाइट की तरफ जा रहा है इसका मतलब उसका दीदी बात कर लाइट से अट्रैक्शन होगा, लाइट उसकी जरूरत होगी। और आपको अच्छे से पता है बेटा बात कर स्टेम करता क्या है, स्टेम का दीदी बात कर फंक्शन क्या है बताओ बेटा बात करें। स्टेम का जो मेन फंक्शन है वो है गुड़े बात करें होल्डिंग, बियरिंग, स्प्रेडिंग, कुछ भी बोलो आप गुड़े बात करें, क्या होता है बेटा बात करो जल्दी बोलो गुड़े बात करें, बिल्कुल बियरिंग गुड़े बात करें एंड स्प्रेडिंग, धारण करना उसको दीदी बात करें फैलाना, स्प्रेडिंग ऑफ, जल्दी बोलो क्या क्या गुड़े बात, किस किस को गुड़े बात का धारण करना और बेटा स्प्रेड करना, ब्रांच को, किस किस को बताओ बेटा बात करें, अपन बोलना चाहे तो बोल सकते हैं ब्रांच मतलब शाखाओं को। अच्छा शाखाएं, शाखाओं के ऊपर क्या लगी होंगी, लीव्स, तो गुड़े बात करें क्या होगा, लीव्स होंगी गुड़े बात करें, क्या होगा बेटा बात करें उनके ऊपर बताओ गुड़े बात करें, फ्लावर, फ्लावर को भी करेगा। साथ में क्या होगा बेटा बात का बताओ गुड़े बात करें हमारे पास फ्रूट, तो फ्रूट भी होंगे, फ्लावर से ही तो फ्रूट बनेंगे, याद है आफ्टर रिप्रोडक्शन फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट गुड़े बात करें। और बेटा बात करें अच्छा फ्लावर के किस पार्ट से फ्रूट बनता है, गाइनिशियम, गाइनिशियम के किस पार्ट से, ओवरी। आफ्टर गुड़े बात का फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, फ्रूट में, ओवरी के अंदर जो ओवरी होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर। और साथ में गुड़े बात करें डिफरेंट जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड है ना, तो बर्ड्स को इन सबको वो बियर करेगा और क्या करेगा, स्प्रेड करेगा। अब आपको पता है अगर लीफ है गुड़े बात करें, ब्रांच है, जब तक वो ग्रीन होती हैं तो वो क्या करती है बेटा बात कर लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो गुड़े बात करें जो स्टेम के ग्रीन पार्ट है, कौन से पार्ट ने बेटा बात करें, ग्रीन पार्ट्स, तो ग्रीन पार्ट और स्टेम तो ठीक है पूरे प्लांट में, रूट भी अगर ग्रीन है और गुड़े बात क्या वो जमीन के ऊपर है तो फोटोसिंथेसिस करती है, क्योंकि ग्रीननेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लोरोफिल। जहां जहां प्लांट में दीदी बात करें ग्रीननेस दिखेगी वहां वहां क्लोरोफिल होगा, जहां जहां क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल गुड़े बात करें कैसा है, लाइट हार्वेस्टिंग गुड़े बात करें कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, लाइट को वो एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का मतलब है गुड़े बात करें क्या हो रहा है इसके अंदर, फोटोसिंथेसिस, क्या हो रहा है बेटा बात करें। तो ग्रीन पार्ट क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
तो ये गुड़े बात करें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करेगा। ये गुड़े बात करें, पता है स्टेम का फंक्शन होता है। अच्छा गुड़े बात कर, नेक्स्ट आते बेटा लीफ पर। लीफ तो ये तो बता दिया कि स्टेम ही तो उनको बियर करेगा, मतलब लीफ का मेन फंक्शन ही क्या है। लीफ गुड़े बात करे, मैं सारी लीफ की बात नहीं कर रहा हूं, अपन किसकी बात करना चाह रहे हैं, ग्रीन लीफ की। जो भी गुड़े बात करे बता लीफ कैसी होती है, ग्रीन होती है। ग्रीन के लिए जिम्मेदार कौन है बताओ बेटा, बात करें क्लोरोफिल। और यहाँ पे बेटा बात कर, अपन वैसे ही पढ़ चुके पूरे फोटोसिंथेसिस के अंदर क्लोरोफिल का गुड़े बात करें कौन सा पिगमेंट गुड़े बात करें रिएक्शन सेंटर होता है, क्लोरोफिल ए। बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और गुड़े बात में कुछ एक्सेसरी पिगमेंट होंगे जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, जैसे गुड़े बात करें कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल, गुड़े बात करें कैरोटीन, ये सब होंगे। लेकिन मेन कौन है, क्लोरोफिल ए। तो इसका अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था, सी गुड़े बात करें क्या 55, एच बेटा बात करें क्या 72, ओ गुड़े बात करें O5N4 Mg। ठीक है, तो ये गुड़े बात का हमारे पास आ जाएगा। तो गुड़े बात करें हमारे पास, अगर अपन देखें लीफ का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस, मतलब बेटा फूड को गुड़े बात करें बनाना, प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है प्लांट बनाते अपने लिए, गुड़े बात करें धीरे से हम गुड़े बात करें उनसे ले लेते हैं। हर्बीवोरस जो होते हैं गुड़े बात करें शाकाहारी होते हैं, वो प्लांट से अपना फूड डायरेक्ट लेते हैं। मांसाहारी जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं, वो शाकाहारी को खा के ले लेते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से देखो हम सब डिपेंड किसके ऊपर है, प्लांट के ऊपर है। और प्लांट खुद अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड है, आपने अभी क्या कहा गुड़े बात करें, गुड़े बात करें लाइट पर, क्योंकि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही क्या है, फोटोसिंथेसिस का मतलब है गुड़े बात करें केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना बेटा, केमिकल एनर्जी में। और आपको बताया था गुड़े बात करें कि जो लाइट एनर्जी है इसको दीदी किसमें कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी बनाते क्या है, बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते बेटा बात करें, ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते किसके फॉर्म में, ग्लूकोज को ट्रांसफर किसके फॉर्म में करते हैं, याद है ग्रीन पार्ट में बेटा बात करें फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको फिर कन्वर्ट करते बेटा सुक्रोज में। सुक्रोज गुड़े बात करें हमारे पास कैसा होता है गुड़े बात करें बताओ, केमिकली नेट होता है। और सुक्रोज को गुड़े बात करें फिर ट्रांसफर करते हैं कहां पे, रूट में, मतलब ऐसी जगह है जहां ये अपने फूड को स्टोर करते हैं, जिसको अपन सिंक बोलते हैं। और सिंक में बेटा बात करिए अपने ग्लूकोज को एज अ स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्या करते हैं बेटा बात करें, स्टोर करते हैं। तो गुड़े बात करें स्टार्च एज अ, गुड़े बात जल्दी बोलो क्या, स्टार्च गुड़े बात करें स्टोर्ड गुड़े बात करें पता है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट। प्लांट का गुड़े बात करें रिजर्व फूड मटेरियल मतलब अपने अंदर फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। जैसे एनिमल की बात करो हमारी, हम अपने अंदर गुड़े बात करें फूड को किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, ऐसा गुड़े बात करें क्या, ग्लाइकोजन। तो हम ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, इसलिए ग्लाइकोजन को अपन क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। अब आते गुड़े बात करें कहां पे, फ्लावर पर। फ्लावर में तो अभी तो आपने कहा फ्लावर क्या होता है बेटा बात करें, फ्लावर तो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव। जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या है, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। बात समझ पा रहे हो, इसका मतलब जैसे गुड़े बात करें हमारे अंदर अपन किसकी बात करते हैं कि मेरे अंदर गुड़े बात करें अपन एक एज को डिफाइन करते हैं कि गुड़े बात करें अपन प्यूबर्टी में है। गुड़े बात करें पता है सेक्सुअल एज में दीदी बात करें मतलब बिफोर प्यूबर्टी, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं क्या, वेजिटेटिव। हमारे अंदर क्या बोलते हैं उसको, प्लांट में बोलते हैं वेजिटेटिव, हमारे अंदर बोलते हैं जुवेनाइल फेज। समझ पा रहे, फिर अपन आते बेटा बात एंटर करते हैं प्यूबर्टी मतलब रिप्रोडक्टिव फेज में। तो रिप्रोडक्टिव फेज का दीदी बात करें इंडिकेटर कौन होता है, मेल के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, हैवी साउंड का होना, अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होना, ये सब बुरे करेक्टर है। समझ पा रहे, फीमेल में कैसे अपन बोलते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगी इसका मतलब गुड़े बात करें वो सेक्सुअली मैच्योर गुड़े बात कर पता है मतलब हो चुकी है, अब होते जाएंगे गुड़े बात करें। तो ऐसे ही फ्लावर में अगर अपन देखना चाहें कि फ्लावर के अंदर कौन सा स्टेज है, वेजिटेटिव मतलब पहले की गुड़े बात कर ग्रोइंग फेज, या फिर गुड़े बात क्या पता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज को डिफाइन कौन करता है, फ्लावर। फ्लावर अगर आ चुका मतलब ये सेक्सुअली मैच्योर हो चुका गुड़े बात कह रहा है। अब ये फ्लावर में क्या करेगा, अपना फ्रूट बनाएगा, सीड बनाएगा, और कुछ समय बाद इसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब वो सेनेसेंस से एंटर कर जाएगा और मर जाएगा। तो फ्लावर जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आना चाहिए। मतलब गुड़े बात कर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो इसी फ्लावर से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। गुड़े बात कर अपन पहले देख ही चुके हैं, फ्रूट्स के अंदर गुड़े बात करें क्या बनेगा बेटा, सीड बनेगा। और सीड के अंदर ही गुड़े एम्ब्रियो होता है जो गुड़े बात करें नए प्लांट को जन्म देता है। सीड के अंदर ही क्या होता है, एम्ब्रियो, मतलब भ्रूण होगा। और भ्रूण गुड़े बात जब अपन बोलते हैं ना सीड जर्मिनेट होगा तो फिर वो नए प्लांट को बना देता है। तो नया प्लांट रियल में बनाता कौन है, एम्ब्रियो बनाता है, पर एम्ब्रियो छुपा किसके अंदर, सीड के अंदर। इसे अपन बोलते हैं क्या गुड़े बात करें बताओ, सीड का जब फिर से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, सीड बन जाएगा और जर्मिनेट करेगा फेवरेबल कंडीशन में। गुड़े बात करें वो नए प्लांट को फिर से बना देगा। गुड़े बात कर इस तरीके से। तो मुझे जब गुड़े बात कर पता है प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात करनी ना, तो मॉर्फोलॉजी अपन बेटा किसकी बात करेंगे मेनली बताओ, गुड़े बात करें रूट की, स्टेम की,
लीफ की, गुड़े बात को फ्लावर की। अब रूट बेटा बात करें क्या होता है, वो पार्ट होता है बेटा बात करें प्लांट का जो सीड के, अपन ने कहा कि नहीं गुड़े बात करें सीड से नया प्लांट बनेगा, तो मेन तो दो ही पार्ट होते हैं गुड़े बात करें पता है प्लांट के अंदर, एक रूट सिस्टम एक शूट सिस्टम। आपने देखा गुड़े बात करें जो जमीन के ऊपर है वो सब कुछ कहलाता है शूट सिस्टम, उसमें आपका स्टेम भी आएगा, आपकी लीफ भी आएगी, आपका फ्लावर भी आएगा, आपका फ्रूट भी आएगा। रूट गुड़े बात करें जो जमीन के अंदर होता है प्लांट का पार्ट, गुड़े उसको अपन क्या बोलते हैं एक साथ रूट सिस्टम। अब उसमें प्राइमरी रूट हो, सेकेंडरी रूट हो, टर्सरी रूट हो, गुड़े बात करें कोई भी रूट हो, सारी बात करेंगे, ठीक है। तो रूट का फॉर्मेशन सीड के गुड़े बात के रेडिकल से होता है, वो भी अपन देखेंगे। जैसे आप गुड़े बात का भी अपन बात करेंगे, ठीक है, कि कौन सा रेडिकल होता है, कौन सा प्लूम्यूल होता है। प्लांट में जो रूट है, रूट गुड़े बात करें का फंक्शन कैसा होता है बेटा बात करें, बताओ फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, जमीन से दीदी बात करें पता है, सॉइल से मिट्टी से एब्जॉर्ब करना। अच्छा, इसलिए गुड़े बात इनको मिट्टी में जाना पड़ेगा और गहराई में जाना पड़ेगा, ठीक। इसलिए अपन ने बोला ये क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, इनकी टेंडेंसी है पानी की खोज में और खनिजों की खोज में जमीन में नीचे बढ़ते हैं। साथ में ये अपन ने बोला बेटा सपोर्ट भी करते हैं। वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है, हमेशा पैसिवली, लेकिन मिनरल का एब्जॉर्प्शन कैसा होता है रूट के अंदर, एक्टिवली और पैसिवली। एक्टिव मतलब गुड़े बात करें इन आयन को, गुड़े बात करें मिट्टी रूट से जब, सॉरी इन आयन को जो गुड़े रूट है, जो रूट हेयर है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। पर क्या होता है गुड़े बात करें कि सॉइल के कंपेयर में हमारे प्लांट की रूट में मिनरल्स पहले से ही ज्यादा होते हैं, तो आपको जो एब्जॉर्ब करना होता है वो कैसे करते हैं अपन, अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। आपने कहा सॉइल में पहले से गुड़े बात करें कम है और गुड़े बात करें पता है रूट में पहले से ही ज्यादा है, और फिर भी आप गुड़े बात करें कम चीज को ज्यादा की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, मतलब अगेंस्ट टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करोगे तो आपको वहां पे एटीपी के फॉर्म एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, और जिस प्रोसेस में हम एटीपी की फॉर्म एनर्जी खर्च करते हैं वो प्रोसेस क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस। लेकिन यदि बात करें पता है, जैसे सॉल्ट गुड़े बात के निकल करके सॉइल से कहां जाते हैं, रूट में, तो गुड़े बात का पानी पीछे पीछे कहां चला आता है, सॉल्ट के पीछे, क्योंकि वाटर गुड़े बात करें हमेशा क्या होता है बेटा बात करें, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब वो गुड़े बात करें कहां से कहां जाएगा बेटा बात करें, जल्दी बोलो, लो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूट से गुड़े बात करें हायर अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ सॉल्यूट की तरफ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही पानी बढ़ता है तो पानी में कुछ दीदी बात करें सॉल्ट ऐसे ही गुड़े बात में डिसॉल्व होकर चले जाते हैं पैसिवली, इसलिए अपन ने कहा है कि जो सॉल्ट मिनरल्स का गुड़े एब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिवली और एक्टिवली दोनों होगा, मिनरल्स का वाटर का कैसा होगा, पैसिवली होगा। फिर आपने कहा बेटा बात करें क्या, स्टेम, स्टेम दीदी बात करें क्या होता है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, ये लाइट की खोज ऊपर बढ़ती है, क्योंकि गुड़े बात के स्टेम पर वो सभी चीजें आएंगी जिनको दीदी बात करें पता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना है, मतलब जिनको फोटोसिंथेसिस करना है दीदी बात करें, तो स्टेम पर मेन गुड़े बात करें कौन आएगा, मेन फोटोसिंथेटिक जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लीफ, पर लीफ दीदी बात करके एक स्टेम सीधा सीधा निकल गया तो उसके ऊपर कम लीफ लग पाएंगी, तो वो ज्यादा गुड़े बात कर लीफ को पैदा करने के लिए क्या करता है, अपनी ब्रांचें बनाता है। ब्रांचें कहां से निकलती है बेटा बात कर, स्टेम के, स्टेम का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है वो है गुड़े बात कर प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड। क्या है बेटा बात करें, नोड और इंटरनोड। नोड मतलब वो दीदी बात करें गांठ जैसा रीजन जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भर भर के होते हैं, और दूसरा आपने क्या कहा बेटा बात करें, इंटरनोड। क्या कहा, इंटरनोड। इंटरनोड क्या होता है, दो नोड के बीच की जगह, नोड को बोलते हैं पर्व संधि, इंटरनोड को बोलते हैं गुड़े बात करें क्या, बताओ बेटा बात करें, पर्व। तो नोड पे गुड़े बात कर लगे होते, नोड से ही निकलती है क्या, ब्रांच है, और ब्रांचों के ऊपर गुड़े बात के जो नोड आते हैं, गांठें आती है, वहां पे लगती है क्या, लीव्स, वहीं पर फ्लावर, वही फ्लावर फ्रूट में बदलेगा, वहीं से बर्ड्स निकलेंगे। तो गुड़े बात का नोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको भर भर के मिलेगा। बात समझ पा रहे हो, स्टेम, स्टेम की अपन ने बात कर ली बेटा बात करें, है ना। अच्छा, स्टेम आपने कहा वो ब्रांच क्यों, ज्यादा लीफ लगे, ज्यादा लीफ लगे, वो लीफ दीदी बात कर दूर दूर हो जाए, ताकि उन पर ज्यादा गुड़े बात का लाइट गिर पाए। जितनी ज्यादा लाइट गिरेगी उतना ज्यादा वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उतना ज्यादा वो लाइट एनर्जी को गुड़े ट्रैप करेंगे और केमिकल एनर्जी बदल देंगे। और आपको पता है कि केमिकल एनर्जी अपने अच्छे से बोला है कि क्या बनता है, बताओ बेटा बात करें, मेनली फोटोसिंथेसिस कौन करता है, लीफ करता है। लीफ में सभी लीफ नहीं, केवल ग्रीन लीफ, जो लीफ पीली हो चुकी है, रेड हो चुकी है, ब्लैक हो चुकी है, वो टूट जाएंगे तो समय उनकी जो डेथ हो चुकी है उनको भी बोलते हैं सेनेसेंस क्लोरोसिस हो चुका है, उसको क्लोरोफिल का मरना क्लोरोसिस कहलाता है, ठीक है बेटा बात करें। तो पीलापन आ चुका है, नेक्रोसिस हो चुका है, क्लोरोसिस होगा, कुछ भी हुआ, ग्रीन लीफ है, क्लोरोफिल है, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, केमिकल एनर्जी में बदलना। केमिकल एनर्जी मतलब क्या बनाती है, वो ग्लूकोज बनाती है। ग्लूकोज बनने के बाद गुड़े बात कर पता है, जो जो प्लांट का पार्ट ग्लूकोज बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो गुड़े बात का उसका क्या कहलाता है बेटा बात कर, हमारे पास फॉर्मेशन साइट है, तो यहाँ तो बन ही रहा है। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी प्लांट के जो गुड़े फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वहां पे आपको खाना देना भी है और वहां पे अपन स्टोर भी करते हैं। मतलब जैसे रूट जमीन के अंदर होती है, उनको लाइट मिलती नहीं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, लेकिन आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही है रूट, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब रूट क्या है, जिंदा है, लिविंग की तो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, तो ये काम करे तो इनको खाना तो चाहिए कि नहीं चाहिए। गुड़े बात करें, सोचो, तो खाना गुड़े बात करें कौन, जो लीफ ने ग्लूकोज बनाया
वो ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर ग्लूकोज ग्लूकोज के फॉर्म में नहीं होता, याद रखना। ये बेटा बात कर सुक्रोज के फॉर्म में होता है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। और बेटा बात कर जितना जिसको चाहिए रूट रूट को उतना दे देता है और बाकी एक्स्ट्रा को अपन क्या कर लेते, स्टोर कर लेते। इसलिए स्टार्च को अपन क्या बोलते, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट गुड़े बात करें। ठीक है, फ्लावर में आपने कहा रिप्रोडक्टिव गुड़े बात का स्ट्रक्चर होता है, फ्रूट बनाता है, सीड बनाता है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो ही दीदी बात करना है इस प्लांट को जन्म देता है गुड़े बात करिए कंडीशन है। लेकिन अपन भी बात करना चाह रहे थे सीड की, ये सीड है। सीड के बेटा बात कर दो गुड़े बात करें, पता है हमारे पास क्या होता है, जल्दी बताओ बेटा बात करें, पार्ट होते हैं। एक पार्ट को तो गुड़े अपन क्या बोलते हैं बेटा बात कर सीड के, एक सीड के पार्ट को, बिल्कुल एक सीड के पार्ट को दीदी अपन बोलते हैं, जल्दी बोलो क्या, प्ल्यूम्यूल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, प्ल्यूम्यूल। और दूसरे बेटा सीड के पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, रेडिकल। क्या बोलते हैं जल्दी बोलो, रेडिकल। तो गुड़े बात कर रेडिकल। रेडिकल से बेटा बात करें क्या गुड़े बात करें, बताओ फॉर्मेशन होता है। रेडिकल से गुड़े बात करें रूट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है बेटा बात करें, रूट का। ये जो प्राइमरी रूट आ रही है गुड़े बात करें, जो सीड से डायरेक्ट बन रही है, इसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, टैप रूट मतलब मूसला जड़। वो गुड़े बात करें रूट जो डायरेक्ट सीड के रेडिकल से मतलब बीज के मूलांकर मूलांकुर मूलांकर मूलांकुर से बनती है, उसको अपन बोलते हैं गुड़े बात करें क्या, टैप रूट। टैप रूट। लेकिन ये रूट डायरेक्ट बनी गुड़े बात, किससे, इसको अपन बोलते हैं प्राइमरी टैप रूट। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, प्राथमिक गुड़े बात करें क्या, मूसला जड़। अब जो गुड़े बात करें इसकी ब्रांचें निकल रही हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, उनको अपन बोलते हैं बिल्कुल सेकेंडरी टैप रूट। क्या बोला आपने इसको, सेकेंडरी गुड़े बात करें क्या, टैप रूट। तो ये बेटा बात करें सेकेंडरी टैप रूट है। सेकेंडरी टैप रूट से गुड़े बात कर कुछ और ब्रांचें निकलेंगी, इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा बात कर, बताओ, टर्सरी टैप रूट। क्या बोलेंगे बेटा बात कर, बताओ, टर्सरी टैप रूट। बात समझ पा रहे, तो ये गुड़े बात कर क्या है, टर्सरी टैप रूट। टर्सरी टैप रूट एक साथ दीदी बात करें, पता है प्राइमरी टैप रूट हो, सेकेंडरी टैप रूट हो, टर्सरी टैप रूट हो, इनको अगर एक साथ बोला जाए तो अपन बोलेंगे क्या, रूट सिस्टम। क्या बोलते बेटा बात करें, रूट सिस्टम। पर कौन सा रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा बात करें, टैप रूट सिस्टम। तो ये कहलाएगा बेटा बात करें क्या, टैप रूट सिस्टम। टैप रूट बुरे बात की जल्दी बोलो क्या, सिस्टम। तो ये टैप रूट सिस्टम गुड़े बात का मूसला जड़ तंत्र है, समझ पा रहे हो। अब इन गुड़े बात का टर्सरी रूट के ऊपर क्या आएगा बेटा बात कर, हमारे पास रूट हेयर आएंगी और वो वाटर मिनरल्स एब्सॉर्ब करेंगे। साथ में गुड़े बात कर अपन ने क्या देखा बेटा बात कर, ऊपर मतलब सीड का गुड़े बात कर वो पोर्शन को अपन ने क्या नाम दिया, प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल गुड़े बात करें क्या होता है बेटा, कहाँ मोशन करेगा, जल्दी बोलो, टूवर्ड्स बेटा बात करें लाइट सोर्स, लाइट के सोर्स की तरफ गुड़े बात करें। तो इसको अपन बोलते बेटा बात करें क्या, जल्दी बताओ, इसको अपन ने क्या कहा, बिल्कुल पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। अब गुड़े बात करें ये क्या है, ये है स्टेम। क्या है बेटा बात करें, ये स्टेम है, स्टेम है। स्टेम से दीदी बात करें क्या निकलेंगे बताओ बेटा बात करें, स्टेम पे जहां जहां पे गुड़े बात करें आपने देखा था नोड होगा। नोड मतलब जहां बेटा बात करें भर भर के बहुत सारी मेरिस्टेमेटिक सेल है, इनको अपन बोलते क्या, जल्दी बोलो, इनको अपन ने क्या कहा है, बिल्कुल इनको अपन ने कहा है नोड्स। जहां बहुत सारी क्या है बेटा बात करें, मेरिस्टेमेटिक सेल है। अच्छा मेरिस्टेमेटिक सेल क्या कहलाती है गुड़े बात करें, बिल्कुल डिवाइडिंग सेल, जिनके अंदर पावर ऑफ डिवीजन होता है गुड़े बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये नोड है, नोड। और ये क्या बेटा बात करें, नोड मतलब पर्व संधि, नोड। नोड नोड के बीच की जगह को अपन बोलते हैं क्या, इंटरनोड। ये क्या है बेटा बात करें, नोड। तो नोड नोड के बीच की क्या कहलाएगी गुड़े बताओ हमारे पास, इंटरनोड। दो नोड के बीच में कहलाता है बेटा बात करें क्या, इंटरनोड। इंटरनोड हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, पर्व। पर्व ये, पर्व ये। उल्टा भी बोल सकते हैं अपन, पूरे दो बेटा इंटरनोड के बीच की जगह को अपन क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, इंटर नोड, इंटरनोड। तो इंटरनोड इंटरनोड, बात समझ पा रहे हैं, इंटरनोड इंटरनोड, ये गुड़े बात करें कंडीशन हमारे पास होती है। दो इंटरनोड के बीच की गुड़े जगह को अपन बोलते हैं नोड, या दो नोड के बीच की अपन क्या बोलेंगे, इंटरनोड। दो ये पर्व संधि है, पर्व संधि। पर्व संधि कैसे कहलाएगा, पर्व और पर्व को जोड़ने वाले जंक्शन कहलाएगा पर्व संधि। दो पर्व संधि के बीच में क्या होगा, पर्व होगा, ये गुड़े कंडीशन है, ठीक है। अच्छा अब इनसे क्या निकलेगा बेटा बात करें, इनसे गुड़े बात कर निकलेंगी ब्रांचें। क्या निकलेंगी, ब्रांचें। तो ये गुड़े बात करें ब्रांचेस निकल रही है, ठीक है। क्या निकल रही बेटा बात करें, ब्रांचेस,
ठीक है, गुड़े बात करें। अच्छा, ब्रांच तो निकलेंगी गुड़े बात करें, इनकी भी गुड़े बात करें, कहीं सेकेंडरी टर्सरी ब्रांच होंगी। अब इन्हीं गुड़े बात करें, पता है इन्हीं ब्रांचों से इनके ऊपर क्या लगी होगी बेटा बात करें, बताओ। हमारे पास लीफ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, लीफ गुड़े बात कर हो सकते हैं। ये मिड रिफ है, ये लेटरल रिफ है बेटा बात करें, ऐसे इस तरीके से, है ना। इस तरीके से ये गुड़े बात कर हो जाएंगे लीफ। अच्छा, यहीं से गुड़े बात कर देखो, सेकेंडरी गुड़े बात कर ब्रांच निकल रही है, यहीं से बेटा बात कर हो सकता है क्या निकल रहा होगा बेटा बात कर, बताओ। फ्लावर निकल रहा हो, क्या निकल रहा हो, फ्लावर निकल रहा हो। इन्हीं से गुड़े बात कर क्या निकल सकते बेटा बात कर, सोचो गुड़िया। इनसे गुड़े बात कर हो सकता है कोई पॉट, मतलब गुड़े बात कर फ्रूट बन रहा हो, ये इसके अंदर गुड़े बात कर इसके सीड है, समझ पा रहे। तो फ्रूट हो सकता है, फ्लावर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये कौन है, ये फ्लावर है। अच्छा, फ्लावर डायरेक्ट दीदी इनसे भी निकल सकता है, ये भी फ्लावर है, ठीक है, नोट से भी निकल सकता है, ब्रांच के नोट से निकल सकता है, मेन स्टेम के नोट से निकल सकता है। अच्छा दीदी बात करिए, यहाँ भी डायरेक्ट बेटा बात करें, क्या हल्की हल्की सी बर्ड भी हो सकती है, क्या हो सकती है, छोटी छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिनको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, बर्ड, क्या बोलते हैं, बर्ड भी निकलती गुड़े बात करें इस तरीके से। लेटरल बर्ड बोर्ड बात करें इनको अपन बोलते हैं, स्टिप्यूल टाइप के स्ट्रक्चर बोल देते हैं इनको अपन, ठीक है। तो आपको गुड़े बात करें स्टेम के ऊपर गुड़े बात कर लीफ भी मिलेगी, गुड़े बात करें फ्लावर भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलती है, बात करें फ्लावर और क्या है, ये फ्रूट है। अच्छा, इनको एक साथ दीदी बात करें बोलना चाहें, स्टेम, ये बेटा बात करें क्या है, ये ब्रांच, तो आगे ना पूरा का पूरा स्टेम के दीदी ऊपर ब्रांच के ऊपर गुड़े बात कर लीफ, फ्लावर, गुड़े बात करें फ्रूट, सब कुछ एक साथ कहलाएगा बेटा सूट सिस्टम। क्या कहलाएगा गुड़े बात करें, सूट सिस्टम। ये सूट सिस्टम है गुड़े बात कर, समझ पा रहे हो। ये क्या है बेटा बात करें, ये था सीड, तो गुड़े बात करें सीड से गुड़े बात करें क्या पैदा हुआ बेटा बात करें, पूरा सूट सिस्टम और रूट सिस्टम, दो ही चीजें दीदी बात करें अपन यहां पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से अपन उनकी बात करेंगे। अब गुड़े बात करें हमारे पास ये कहलाता है मॉर्फोलॉजी, क्या कहलाता है बेटा बात करें, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में ये जो मैंने आपसे बातें की, ये सारी बातें एनसीईआरटी की हैं, ठीक है। गुड़े बात की जनरली आपको ओवरऑल व्यू के फॉर्म में देने की कोशिश की। अब मुझे गुड़े बात का सबसे पहले, जैसे आपने एनसीईआरटी में दे रखा है रूट, तो रूट के बारे में बात करनी, रूट के बारे में बात करेंगे अपन, पहले रूट को उठाएंगे। प्राइमरी फंक्शन तो देखेंगे, वाटर मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन, साथ में गुड़े इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शन देखेंगे, मॉडिफाइड फंक्शन देखेंगे, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड हो गया, प्रोडक्शन हो गया, गुड़े बात करें वो सब की बात अपन करेंगे, रेस्पिरेशन हो गया, ये सब भी रूट करती है ना। तो इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लो, आपको समझ में आना चाहिए। सीड है, सीड के दो पार्ट होते हैं, रेडिकल जहां से रूट बनती है, रूट बेटा बात करें जो रूट डायरेक्ट रेडिकल से बनती, मूलांकर से बनती है, उसको बोलते हैं टैप रूट, उसको एडवेंटिशियस रूट नहीं बोलते, अपस्थानिक जड़ नहीं बोलते, उसको अपन गुड़े बात करें फाइब्रस रूट नहीं बोलेंगे, क्योंकि जो हमारे पास टैप रूट गुड़े बात करें वो डायरेक्ट बनती है किससे, सीड से, और जो एडवेंटिशियस रूट होती है वो निकलती है लोअर नोड से, या जो गुड़े बात करें फाइब्रस रूट होती है वो भी निकलेगी क्या बेटा बात करें, नोड से, ठीक है। गुड़े बात करें तो सीधी सी बात है, अगर डायरेक्ट सीड से कोई रूट बन रही है वो टैप रूट ही होती है। एडवेंटिशियस रूट दीदी बनती है थोड़ी बहुत, पर वो बनने के बाद वहीं पर खत्म हो जाती है, तो उसमें मतलब बेटा बात करें जो एडवेंटिशियस रूट है, अपस्थानिक जड़ है, वो गुड़े बात के स्टेम के लोअर नोड से भर भर के निकलती हैं, इससे निकलेगी, इससे निकलेगी, इससे निकलेगी। कभी दीदी वो छोटी सी लीफ कट जाए और उसको वहां मॉइस्चर मिल जाए, कुछ भी दीदी बात करें गोबर ओबर कुछ यहाँ लगा दें, मॉइस्चर लगा दें, मिट्टी लगा दें, यहाँ से भी रूट बन जाएगी। तो ब्रांचों से भी बन जाती है, स्टेम की दीदी लोअर नोड से भी बन जाती है, लीफ से भी बन जाती है, एडवेंटिशियस रूट कहीं से भी आ सकती है। लेकिन अगर गुड़े बात करें पता है लोअर नोड से रूट आ रही हो और वो गुच्छों के फॉर्म में, भर भर के गुच्छों के फॉर्म में, तो उसी गुड़े बात करें एडवेंटिशियस रूट को अपन बोल देते हैं फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं, फाइबर। जैसे कि गुड़े बात करें वो अपन को व्हीट में मिलेगी, तो भी अपन रूट की बात करेंगे, पर अभी तो आप इतना देखो कि सीड है, रेडिकल से टैप रूट बनेगा, टैप रूट प्राइमरी रूट, उससे निकलने वाली सेकंड, उससे निकलने वाली टर्सरी, सबको एक साथ बोला है रूट सिस्टम। गुड़े बात करें प्लीम्यूल, सीड का वो पार्ट जिससे गुड़े बात करें स्टेम ओरिजिनेट होता है, स्टेम के ऊपर नोड इंटरनोड मिलेगा, नोड वो जगह होती है जहां बेटा बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल मिलती है, जिनसे डिवीजन के द्वारा ब्रांचें बनेंगी, फ्लावर बनेंगे, पूरा लीफ बनेगी, हमारे पास फ्लावर से दीदी बात में फ्रूट बन जाएंगे और लेटरल बड मिल जाएगी। मतलब इन सबको अपन एक साथ क्या बोलते हैं, स्टेम के साथ साथ सभी को क्या बोलते हैं, सूट सिस्टम। सिस्टम में क्या आएगा, स्टेम आएगा, ब्रांच आएंगी, लीफ आएगा, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा, बड आएगा, सब कुछ आएगा, ठीक है। मतलब सीधे पूरा एरियल पार्ट, समझ पाओ, सीधा इसमें कौन आएगा, सारा अंडरग्राउंड पार्ट। नोट करो इसको फटाफट।